हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल अगस्त्या ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है साइंस क्लास 8 का चैप्टर 2, जिसका ये नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। उसके बहुत सारे पार्ट हमने पहले कवर कर लिए हैं। अब आज का जो पार्ट होगा वो होगा हमारा ऑर्गेनिज्म। ये है 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्म करते हैं, जो हमें हानि पहुंचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आइए इस टॉपिक के बारे में हम पता करते हैं और आप पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले यहाँ पे इस सेक्शन को हम जूम कर लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। ये कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमें बहुत सारे तरीक़ों से हानि पहुंचा सकता है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम ह्यूमन को, प्लांट को, एनिमल को हानि पहुंचाते हैं। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोगन्स, जिसे हम पैथोगन्स कहते हैं, जो हम ह्यूमंस को, प्लांट्स को और एनिमल्स को हानि पहुंचाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे खाने को, कपड़ों को और लेदर की चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। और इनके हार्मफुल एक्टिविटी, ये क्या क्या हार्म कर सकते हैं, कैसे कैसे हार्म कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। पहला हेडिंग ये है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमंस में बीमारियां पैदा करती हैं। अब पढ़ते हैं कि कैसे बीमारी पैदा करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोगन्स इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो पैथोगन्स है, पैथोगन्स मतलब वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाए, वो उस एयर के थ्रू, जिसे हम सांस लेते हैं उसके थ्रू जा सकता है, जो पानी हम पीते हैं उसके थ्रू जा सकता है, और जो खाना हम खाते हैं उसके थ्रू भी हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। हम ये ऐसे भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं अगर कोई पर्सन है या कोई एनिमल है जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चपेट में आ गया है, अगर उसके कांटेक्ट में हम जाते हैं तो हम क्या होगा कि हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। जैसे कोरोना में हुआ था कि जो किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना हुआ है और आप उसके कांटेक्ट में जाते हैं तो आपके भी कोरोना होने के चांसेस बहुत हाई होते थे। तो वैसे ही यहाँ भी ट्रांसमिशन होता है। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। अब क्या होगा, अब सबसे पहले कम्युनिकेबल वैसा डिजीज़ जो जिससे कोई आदमी अगर सफ़र कर रहा है और अगर हम उसके कांटेक्ट में जाते हैं तो किसी ना किसी तरीके से वो हमें इन्फेक्ट कर दे, ऐसे डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। यानी कि वो इजीली हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट करने पे हमें मिल जाए, वैसे डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। जैसे कि कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है। अगर इससे कोई आदमी सफ़र कर रहा है, ये बीमारी किसी को हुई है और अगर आप उसके कांटेक्ट में जाते हैं तो अगर वो मान लो छींक देता है तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलता है उससे वो ड्रॉपलेट हो तो किसी भी तरीके से मतलब वो आपके शरीर में एंटर कर सकता है। या फिर उसने आपको छुआ हो, हाथ में उसके बैक्टीरिया अगर उस चीज़ के लग गए हो, फिर आपने गलती से लिप मुंह पे टच कर लिया या फिर किसी भी तरीके से वो आपको इन्फेक्ट कर देगा। तो वैसे जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। जिसे when a person suffering from common cold sneeze, fine droplet of moisture carrying thousands of virus are spread in the air। जैसे कि अगर कोई पर्सन जो सर्दी जुकाम से पीड़ित है और जैसे ही वो छींकता है तो उसके मुंह से थाउजेंड्स ऑफ ड्रॉपलेट यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें क्या होती है, हवा में बिखर जाती हैं। और दीज वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग
एंड कॉज इन्फेक्शन। अब जैसे ही वो जो ड्रॉपलेट उसने छींका और हवा में बिखरी, मान लीजिए कि आप हेल्दी पर्सन हैं, आप वहाँ पे हैं, आपने उस हवा को जैसे ही ब्रेथ किया, लिया, सांस लिया उस हवा को, तो वो उसके साथ, हवा के साथ वो ड्रॉपलेट भी आपके शरीर के अंदर चला जाएगा और वो आपको क्या करेगा कि वो आपको इन्फेक्ट कर देगा, यानी कि आपको भी वो बीमारी लगने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब अगर ऐसा है तो हम इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे करें, इस चीज़ से हम अपना बचाव कैसे करें। तो वी शुड कीप ए handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected person. अब हमें ये जानना है कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उस इन्फेक्टेड है और हमें या किसी और को भी उस इन्फेक्शन से, कम्युनिकेबल डिजीज़ के इन्फेक्शन से अगर हमें बचना है तो उसके उपाय क्या है। तो उसके लिए उपाय ये कहा गया है कि आप जब भी स्नीज करें, जब आप इन्फेक्ट हो जाएं किसी चीज़ से, तो जब भी आप स्नीज करें यानी कि छींकें या खांसें, तो आप अपने नाक पे और मुंह पे रुमाल का यूज करें। इससे क्या होगा, एंड इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और ये भी ठीक होगा, सही होगा कि जो पर्सन इन्फेक्टेड है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, ताकि उससे उसको जो कम्युनिकेबल डिजीज हुआ है उससे क्या बचाव हो सके। अब आते हैं यहाँ, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच आर कैरीज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब कुछ इंसेक्ट और एनिमल भी होते हैं, कीड़े मकोड़े जानवर भी होते हैं जो इस डिजीज़ को कैरी करने वाले माइक्रोब्स को कैरी करते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ सच कैरियर, जैसे कि घरेलू मक्खी जो होती है उसमें से एक है। द फ्लाई सीट ऑन द एनिमल एक्सक्रेटा। जो मक्खियाँ होती हैं वो क्या होती हैं कि वो गार्बेज पे और जो एनिमल के जो मलमूत्र होते हैं उस पे जाके वो बैठती हैं। पैथोगन स्टिक टू देयर बॉडी। उससे क्या होता है कि जो उस गार्बेज में और एनिमल के मलमूत्र में जो पैथोगन्स होते हैं, पैथोगन्स मतलब जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके बॉडी में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड, उसके बाद वो कहाँ आती हैं, वो आती हैं आपके घरों में। और वो कहाँ बैठती हैं, जो आपने खाने जो बना के रखे हैं और अगर आपने उसको कवर्ड नहीं किया है, अनकवर्ड है, उस पर जाके बैठती हैं। दे में ट्रांसफ़र द पैथोगन्स। इससे क्या होता है कि जो उनके शरीर में चिपका हुआ पैथोगन्स होता है वो आपके खाने में क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक, और उसके बाद जो भी उस कंटेम जो दूषित खाना है उसको जो भी खाएगा वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि अपने खाने को हमेशा कवर्ड रखें, कवर करके रखें। उसके बाद एवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। और जो भी फूड आइटम्स है, जो भी खाने की चीज़ें हैं, अगर वो अनकवर है, उसको ढका नहीं गया है बढ़िया से, तो आप उसे कंज्यूम ना करें। Another example of carrier is the female Anopheles mosquito। एक मच्छर की प्रजाति होती है जो फीमेल, जिसका नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। वो कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। वो जो मादा एनोफिलीज मच्छर है वो क्या करती हैं, वो मलेरिया का जो पैरासाइट है उसको वो कैरी करती है, और उस पैरासाइट का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का ये पैरासाइट है उसको कौन कैरी करता है, तो आंसर होगा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एडिस जो मॉस्किटो होती है, अब दूसरी एक और मॉस्किटो है, वो उसका नाम है फीमेल एडिस। वो क्या करती हैं कि वो डेंगू के वायरस को कैरी करती हैं। तो एनोफिलीज जो होती हैं वो मलेरिया के वायरस को कैरी करती हैं और फीमेल एडिस जो होती हैं वो डेंगू के वायरस को कैरी करती हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। अब प्रॉब्लम ये है कि हम, मच्छर तो सब जगह मिलेगा, तो अब हम इसको कैसे स्प्रेड होने से यानी कि फैलने से बचाएं। अब देखो यहाँ पे फोटो दिया है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का, यहाँ पे वो जो फिगर है 2.8 वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का फिगर है। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। हमारे टीचर हमसे हमेशा कहते हैं, ये हमें बताते हैं, कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि अगर कहीं भी आस पड़ोस में वाटर है तो उसे कलेक्ट
लंबे समय तक कलेक्ट करके नहीं छोड़ना है। मतलब किसी भी स्टील वाटर को, जो पानी जैसे कि किसी डब्बे में हो, कूलर में हो, तो जहाँ पानी कलेक्ट हो गया तो वहाँ ज़्यादा दिन तक उस कलेक्ट पानी को नहीं रखना चाहिए, वहाँ से उस पानी को हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑल मॉस्क्यूटो ब्रीड इन वाटर। जितनी भी तरीके के मॉस्क्यूटो होते हैं, मच्छर होते हैं, वो पानी में अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने को बढ़ाते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर, फ्लावर पॉट etc। इसीलिए कहीं भी पानी हमें कलेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कूलर हो, टायर हो या गमले, फ्लावर जिसमें फ्लावर पॉट है उसमें, कहीं भी हमें पानी को इकट्ठा नहीं छोड़ना चाहिए। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्क्यूटो फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर हम अपने सराउंडिंग को, आसपास की जगह को क्लीन रखेंगे और सूखा हुआ रखेंगे, ड्राई रखेंगे, तो क्या होगा कि मॉस्क्यूटो जो वहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन करेगा, ब्रीडिंग करेगा, वो नहीं कर पाएगा और इस तरीके से मच्छरों को कंट्रोल कर पाएंगे। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है ऐसे मेजर्स का, ऐसे जो आप कर सकते हो ऐसे मेजर्स का जो हेल्प करता है आपको कि मलेरिया न फैले। तो आज के लिए इतना ही, आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।